हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है समूह दो की धातुओं को क्षारीय मृदा धातुएं क्यों कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, हमारे पास में जो यहाँ पर समूह दो की धातुएं होती है, यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और यहाँ पर यह है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब देखिए होता क्या है, ये हमारे पास में समूह दो की धातुएं हैं। समूह दो। अब हमसे पूछा गया है कि ये क्षारीय मृदा धातुएं क्यों कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर समूह दो की धातुएं, समूह समूह दो की धातुएं, समूह दो की धातुओं के ऑक्साइड, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड, ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के क्षारीय प्रकृति के होते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम प्रकृति के होते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेप्ट एक्सेप्ट बेरिलियम। अब बेरिलियम हमने क्यों लिखा वो भी हम समझेंगे यहाँ पर, एक्सेप्ट बेरिलियम। तो देखिए ये जो हमारे पास में हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड है, ये यहाँ पर ये ये और जो समूह दो की धातुएं हैं, ये भूपरपट्टी में भूपरपट्टी में पाए जाते हैं, भूपरपट्टी में पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड है, इसलिए इन्हें क्षारीय कहते हैं, इसलिए इन्हें क्षारीय कहते हैं। दूसरे भूपरपट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें यहाँ पर मृदा धातुएं कहते हैं। तो यहाँ पर इनको इसलिए क्षारीय क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं, क्षारीय मृदा धातु। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें बेरिलियम की, तो जो यहाँ पर बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी। इसलिए बच्चों यहाँ पर ये बेरिलियम जो है ये क्षारीय मृदा धातु नहीं होती। बेरिलियम क्षारीय मृदा धातु नहीं है, क्षारीय मृदा धातु नहीं है। ये यहाँ पर समूह दो की धातु है, लेकिन क्षारीय मृदा धातु नहीं है, क्योंकि इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।